बिहार के एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि वो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया करने जा रहा है। जिन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। आपको याद रहना चाहिए कि एसआईआर की ये शुरुआत 4 नवंबर से होने वाली है और 4 दिसंबर तक बाकायदा 1 महीने में इन 12 राज्यों में गणना फॉर्म लिया जाएगा और इसकी पहली सूची 9 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी और अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित हो जाएगी। यहाँ पर लोगों के मन में सवाल आएगा कि वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा। तो याद रखिए कि आपके इलाके का बीएलओ घर घर जाकर वोटरों की जांच करेगा और आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएगा। बीएलओ आपके पास आपके इलाके की 2003 की वोटर लिस्ट भी लेकर आएंगे। उसी के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया चलेगी। इस जांच के लिए वोटरों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है और वो 2003 की वोटर सूची में शामिल है, तो उसे कागजात के तौर पर क्या देना होगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करवानी होगी, उतने से काम चल जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो मगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल है। उनको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो याद रखिए कि उनको अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए हैं उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। अब तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें बड़ी आबादी आती है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। इन लोगों को डॉक्यूमेंट के तौर पर 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए और दूसरा अपने माँ या बाप में से किसी एक व्यक्ति का जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए उन 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट को देना होगा। अब आखिरी कैटेगरी है जिन लोगों का भी जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको अपने नागरिकता को साबित करने के लिए और वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट देने होंगे। अपने लिए पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करना होगा, फिर अपने माँ और बाप दोनों की जन्म तिथि या जन्म स्थान को साबित करने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिनको देना इस मतदाता सूची के लिए बेहद जरूरी है। तो इनकी पूरी लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट को मान्य किया गया है वो है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरे नंबर पर पासपोर्ट, तीसरे नंबर पर जातीय प्रमाण पत्र, चौथे नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, 5वें नंबर पे 10वीं या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, 6ठे नंबर पर परिवार रजिस्टर की नकल कॉपी भी इस पूरी लिस्ट में मान्य है, 7वें नंबर पर सरकार द्वारा दी गई कोई जमीन या मकान के कागजात भी आप दे सकते हैं, 8वें नंबर पर 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट, इसको भी आप दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट का, बैंक का, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। 9वें नंबर पर सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज आप जमा करवा सकते हैं। 10वें नंबर पर वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। ये खास तौर पर उन इलाकों में होगा जहां पर आदिवासी आबादी ज्यादा रहती है। 11वें नंबर पर एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को भी मान्य किया गया है कि अगर आपका नाम उसमें है तो आप उसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, आधार कार्ड। आधार कार्ड पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि वो केवल आपकी पहचान के लिए होगा, आपके एड्रेस प्रूफ या आपकी नागरिकता साबित करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल कि जब आपके पास बीएलओ आएगा, गणना फॉर्म लेकर आएगा, तो आप उस फॉर्म को कैसे भरेंगे या आपको क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे या उस फॉर्म के अंदर आपको क्या लिखना होगा
ताकि आप दोबारा से मतदाता सूची में शामिल हो जाए। याद रखिएगा कि बीएलओ हर वोटर के पास उसके घर पर 3 बार आएगा। ये प्रक्रिया 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगी। एक फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस फॉर्म के इन कॉलम्स को आपको भरना होगा। इन कॉलम में क्या लिखा है? सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पर मेंशन करनी होगी। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड लिखा हुआ है, मगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आपके पिता या गार्डियन का नाम लिखना होगा, जो नाम आपके वोटर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको फादर या गार्डियन का एपिक नंबर भी बताना होगा, अर्थात वोटर आईडी कार्ड का नंबर बताना होगा। इसके बाद माता का नाम पूछा गया है और माता का नाम लिखने के साथ आपको माता का एपिक नंबर भी बताना होगा अगर वो मौजूद है तो। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते में पति या पत्नी का जो नाम है वो भी आप दे सकते हैं और साथ में आपको उसका एपिक नंबर भी देना होगा। इस फॉर्म के इस दूसरे सेक्शन के अंदर जो डिटेल है वो आपकी 2004 की मतदाता सूची से संबंधित है। इस मतदाता सूची में आप अपनी डिटेल भी डाल सकते हैं या अपने माता पिता या जीवन साथी से संबंध को बताने के लिए भी डिटेल दे सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, एक में आपको अपनी डिटेल डालनी है, दूसरे में रिश्तेदार माता पिता या अपने जीवन साथी की। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा जो आपके वोटर कार्ड पर है। दूसरे नंबर पर वोटर कार्ड आईडी का नंबर, एपिक नंबर जिसे कहा जाता है। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, उस रिश्तेदार के साथ आपका क्या संबंध है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका कौन सा राज्य है, फिर उसके बाद आपका विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र जहां से आप रहने वाले हैं। और सेम यही चीज दूसरी साइड में है। और जिस रिश्तेदार के साथ आपने संबंध बताया है अपना पहले कॉलम में, अर्थात जैसे आपने अपने पिता का नाम लिखा है तो पिता की डिटेल दूसरे कॉलम में आएगी। पहले नाम आएगा, फिर उनका एपिक नंबर, फिर उनके रिलेटिव का जो उनके एपिक नंबर पे उनके पिता का नाम होगा वो वहां पर आएगा और बाकी सब चीजें सेम है। ये 2 कॉलम आपको भरने होंगे। इस फॉर्म को भरने में बीएलओ आपकी मदद करेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में इसके बाद सवाल उठता होगा कि अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। तो जब आप गणना फॉर्म अपने बीएलओ को जमा करवा देंगे, उसके बाद जिन लोगों को भी नोटिस मिलेगा उनको अपने फॉर्म के साथ फॉर्म 6 और अपने और माता पिता के डॉक्यूमेंट को जमा करवाने होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि आपकी जन्म तिथि कौन से सन में है। याद रखिएगा कि बीएलओ इस काम के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 3 बार आपके पास आएगा और जब ये पहली लिस्ट छप जाएगी तो उसके बाद की सुनवाई ईआरओ के सतह पर होगी।